से मैं 3 चीजें कहना चाहूंगी कि ऐसा ना ही कोई आदेश मेरे द्वारा जारी किया गया है, ना ही मेरे द्वारा उनसे कोई भी इस क्रम में कोई वार्ता तक हुई, परंतु उनके द्वारा ये मनमाने तरीके से, यदि आप लेटर को देखें, ना ही उस लेटर की प्रतिलिपि, यदि वो मेरे आदेश के क्रम में होता तो प्रतिलिपि कहीं जाती, वो एक इंटरनल वो अपने ऑफिस में जारी करते हैं। डाक रजिस्टर उनका मंगा करके देखा गया, 544 डाक संख्या से वो जारी करते हैं, 545 डाक संख्या से वो उसको निरस्त करते हैं, यानी अगले ही डाक संख्या से वो उसको निरस्त कर देते हैं, जो स्पष्ट परिलक्षित करता है कि वो किस षड्यंत्र को या किस तरह से उन्होंने जिसको कहते हैं अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा करते हुए दूषित मानसिकता से किस प्रकार का उनके द्वारा पत्र और कृत जारी करते हुए इस तरह के कृत किया गया है। क्योंकि यह पत्र मैं आपको बता दूं, मेरे संज्ञान में भी ट्विटर ही के माध्यम से आया, ये मेरे पास कहीं पर भी कोई संज्ञानित नहीं था। मैं पुनः स्पष्ट करूंगी कि मेरा कार्यकाल यहाँ 1.5 वर्ष का रहा है। ये बहुत ही जिसको कहते हैं अहम बात है कि मेरे द्वारा लगातार मई से सघन मॉनिटरिंग ग्रीष्मकाल को देखते हुए और भूसा संग्रह को लेते हुए की गई है, जिसकी ये कहीं न कहीं एक प्रतिक्रिया है। सीवीओ और डिप्टी सीवीओ दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और इन दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई के लिए लिखा भी गया है। दोनों ही के द्वारा 1.5 वर्ष में किसी न किसी तरह लिखित मौखिक आदेशों की अवहेलना, लिखित आदेशों में उनके द्वारा पत्रावली ससमय प्रस्तुत नहीं करके 2-3 महीने पत्रावली उनके द्वारा दबा लेना, इस तरह का उनके द्वारा कृत किया गया है। और ये आश्चर्यजनक बात कहीं न कहीं है कि 1.5 वर्ष तक पशु चिकित्सा अधिकारियों के कई पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे अच्छा भी काम कर रहे हैं, परंतु इनके द्वारा जिस प्रकार का एक लीडरशिप रोल लेकर के आगे आने का जो काम करना था, सीवीओ और डिप्टी सीवीओ द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कार्य में उदासीनता और अनुशासन